अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद में खित्ते की अहम बैठक, चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की पाकिस्तान में बैठक। तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ की भी शिरकत। बैठक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की मेज़बानी में हुई। ज़राए का कहना है बैठक में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू। खुफिया एजेंसियों के सरबराहान के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफाक। मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया। बड़ी मुलाकात की बड़ी खबर सबसे पहले ARY न्यूज़ ने दी। हुकूमत ने ये फैसला किया है टैक्स होता है वो कलेक्ट नहीं हो रहा। टारगेट उसका 1 अरब रुपया रखते हैं, 150-200 मिलियन कलेक्ट होता है और वो बहुत छोटा टैक्स है, कोई नया टैक्स नहीं है। कल मेरी हमाद अदर से बात हो गई है और बिल्कुल भी हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद करें। विफाक ने के इलेक्ट्रिक के जरिए KMC के टैक्सों की वसूली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। असद उमर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के बिलों में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। के इलेक्ट्रिक को KMC टैक्स वसूली की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। मुराद अली शाह का बिजली के बिलों में टैक्स वसूली के इक़दाम का दिफा। कहा KMC के 2 टैक्स वसूल नहीं हो रहे, चाहते हैं बिजली के बिलों के जरिए लिए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक PTV के लिए टैक्स वसूल कर सकता है तो KMC के लिए क्यों नहीं। वफाक का ये फैसला है कि कराची के जख्मों में मरहम रखने के लिए ये जो छोटे छोटे काम है हम इनको भी करेंगे। कचरा उठाना वफाकी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी ली है। विफाक और सिंध आमने सामने। विफाक का कराची के लिए बड़े मंसूबों का ऐलान। कराची से कचरा उठाने की जिम्मेदारी ले ली। 11 लाख टन कचरा उठाया जाएगा। पानी की छोटी स्कीमों के लिए 21 अरब मुख्तस। 6 से 8 हफ्ते के अंदर ग्रीन लाइन के ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाएगा। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वजीर आजम 30 सितंबर से पहले सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का इफ्तिताह करेंगे। अली जैदी ने कहा कराची वाले मुर्तज़ा वहाब को नहीं मानते, वो बेताज बादशाह हैं। 13 साल में नालों से कचरा नहीं उठाया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं विफाक ने कराची वालों को खुश करने के लिए सुहाने ख्वाब दिखाए। अली जैदी ने एक गली से दूसरी गली कचरा उठाकर फेंका है। तकलीफ होगी आपको, हालांकि एलपी से वो मशीन खराब नहीं होती। आप लोगों की ऐसी की तैसी वोटिंग मशीन भी बनवाएंगे, NRO भी नहीं देंगे। यही इमरान खान का तरीका है। वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। ऑपोजिशन की ऐसी की तैसी NRO नहीं देंगे, इलेक्शन भी EVM से ही होंगे। शहबाज गिल का 2 टोक मौकिफ, बोले वोटिंग की मोहर खराब करके भी इलेक्शन रोका जा सकता है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुंह और हाथ से मोहर खराब करके दिखा दी। कहा इलेक्शन कमीशन का मशीन में एल्फी डालने का खदशा मज़ाक़ा खेज है। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर अब किसी को एतमाद नहीं, खुद कुछ करता है न हुकूमत को करने देता है। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। कहा ये EVM नहीं, इलेक्शन फ्रॉड मशीन है। शफाफ इलेक्शन कराने के बजाय इलेक्शन चोरी का मंसूबा बनाया जा रहा है। नासिर शाह ने ट्वीट किया तेरे इक़्तिदार की कहानी बस इतनी सनम, RTS से शुरू EVM पर ख़त्म। शेर बने निकलो, बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आओ। कोई वजह नहीं है कि इमरान खान एक दिन और के लिए, अगर नून लीग ना चाहे, अगर मौलाना साहब ना चाहे तो कल हम इनको गिरा सकते हैं। इत्तेहादियों से मुतालबा है उठो शेर बनो शेर, अपने वोट की इज्जत करो, बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लाओ। बिलावल भुट्टो का लिया में जलसे से खिताब। खान साहब का मुल्क पर हुक्मरानी का हक नहीं, पहले अवाम ने तख्ते रायविंड का राज बर्दाश्त किया, अब सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं। दोस्त मैदान छोड़ चुके। हमारे इत्तेहादी ने पंजाब में इमरान को फ्री हैंड दिया। पंजाब को साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की हुकूमत से महरूम रखा गया। पीपल्स पार्टी के जियाले पंजाब के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते।
डॉक्टर्स का बोर्ड बन गया है। जो वो कहेंगे, उनको अमेरिका जाना है, जापान जाना है, सिंगापुर जाना है या पाकिस्तान में इलाज होना है, एयर एम्बुलेंस चाहिए या बिजनेस क्लास में जाना है, जो कुछ भी बोर्ड का फैसला होगा उसी फैसले को फैसिलिटेट किया जाएगा। उमर शरीफ का इलाज जिस मुल्क में और जैसे भी मुमकिन हुआ कराएंगे, वफाकी हुकूमत का ऐलान। वजीर आजम की हिदायत पर गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कॉमेडी किंग की अयादत के लिए आए। इलाज में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। कहा डॉक्टर्स का बोर्ड मुआयना कर रहा है, डॉक्टर जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक अमल होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी उमर शरीफ की अयादत की और इलाज की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। उमर शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने में मदद की अपील की थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान और इमरान खान का किरदार बहुत अहम होने जा रहा है। दुनिया को इल्म है इस खित्ते का अमन सारी दुनिया का अमन है। पंजशेर में पाक फौज के मुलव्वस होने का प्रोपेगेंडा झूठ है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है खुफिया एजेंसी के सरबराहों की मुलाकात अहम है। भारत का पत्ता अब मुकम्मल कट चुका है, अमेरिका से भी उसे जूते पड़े। दिफाई तज्जियाकार एजाज अवान ने कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पड़ोसियों ने इत्तेहाद कर लिया तो खित्ते से बाहर का कोई मुल्क मुदाखलत नहीं कर सकेगा। काबुल में तालिबान की अबूरी काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब न हो सकी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान की अबूरी काबीना ने काम शुरू कर दिया। तालिबान वजीरों ने दफ्तर संभाल लिए। हुकूमत हल्फ बर्दारी की ज़रूरत महसूस नहीं करती। हिज़्ब इस्लामी के अमीर गुलबदीन हिकमतियार का अफगान अबूरी हुकूमत की हिमायत का ऐलान। भारत झूठी खबरें फैलाने से बाज न आया। अब्दुल्ला को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने का दावा डॉक्टर अब्दुल्ला ने तरदीद कर दी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमारत इस्लामिया के हक़ में ख़वातीन का मुजाहरा। मुडेराना निज़ाम के खिलाफ उम्मे रुबाब की पहली कामयाबी। पीपल्स पार्टी के 2 रुकने सूबाई असम्बली तहरीक कत्ल केस में मुलजिम नामजद। दादू की अदालत ने उम्मे रुबाब के वालिद, चचा और दादा के कत्ल के मुकदमे में सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो को नामजद कर दिया। सरदार खान चांडियो का फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। उम्मे रुबाब ने फैसले को पूरे पाकिस्तान के शऊर की जीत करार दे दिया। कहा फैसला इंसाफ पर मबनी है। उम्मे रुबाब 2018 से इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। उनकी अदालत के बाहर नंगे पैर समात पर आने की वीडियो भी वायरल हुई थी। वालिद को कत्ल की इत्तला दी तो कहा घबराने की जरूरत नहीं, लाश ठिकाने लगाने के लिए बंदे आ रहे हैं। जाहिर जाफर का नूर मुकद्दम को कत्ल करने का एतराफ़। डीएनए रिपोर्ट से ज्यादती भी साबित। पुलिस ने अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। 12 मुल्ज़िमान के खिलाफ शहादत और सबूत मौजूद होने का दावा। मुल्ज़िम का एतराफ़ी बयान भी चालान का हिस्सा। साइबर क्राइम विंग से लैपटॉप फ़ोन की रिपोर्ट आने पर ज़िमनी चालान दाखिल होगा। थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन ने भी कत्ल को छुपाने और शहादत ज़ाया करने की कोशिश की। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात आज होंगे। इंतजामात मुकम्मल, सामान भी पहुंचा दिया गया। 41 बोर्ड्स के 206 वार्ड्स में 1500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पुलिस तैनात होगी। पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स और एफसी भी तैनात होगी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम को कोरोना टेस्ट मनफी आने पर प्रैक्टिस की इजाज़त दी जाएगी। कीवी कप्तान पाकिस्तान आमद पर खुश, कहते हैं पाकिस्तान में खेलना खुशाइंद होगा। वनडे सीरीज का स्टेटस तब्दील। DRS की अदम दस्तयाबी के बायस वर्ल्ड कप सुपर लीग के बजाय 2 तरफा सीरीज शुमार की जाएगी। सीरीज के लिए ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त शुरू। 25% तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त। पहला वनडे 17 सितंबर को पिंडी में होगा। आपने टेस्ट नहीं खेला, हम IPL नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड और भारत का तनाज़ा तूल पकड़ गया। इंग्लैंड के कई खिलाड़ियों ने IPL खेलने से इनकार कर दिया। जॉनी बेयरस्टो, क्रिस वॉक्स, डेविड मिलान का भारतीय लीग खेलने से इनकार। जॉस बटलर, बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर पहले ही इंडियन लीग से दस्तबरदार हो चुके हैं। यूनान वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज इनाम बट ने गोल्ड मेडल जीत लिया।
इनाम बट ने फाइनल में अजरबैजान के हरीफ को शिकस्त दी। इनाम बट ने इवेंट की 90 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया। गुजरावाला में इनाम बट के घर में जश्न, अहले खाना खुशी से निहाल। इनाम बट ने बीच रेसलिंग में 5वीं बार पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। ओलंपिक हीरो तलहा तालिब और कोहफेमा शहरोज काशिफ को लाखों का चूना। तलहा तालिब को वफाकी वजीर के नाम पर गाड़ी देने का झांसा दिया। नौसरबाज ने गाड़ी के टैक्स के नाम पर 3.5 लाख ईंट लिए। शहरोज काशिफ से गाड़ी के नाम पर 3.25 लाख रुपए बटोरे। रावलपिंडी में एडिशनल आईजी मोटरवे की गाड़ी पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। गुज़श्ता रोज़ फतेह जंग इंटरचेंज पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एडिशनल आईजी के भाई और अफसर को कत्ल जबकि उन्हें जख्मी कर दिया था। जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम करने वाले जंग 65 के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का आज 56वां यौम शहादत है। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने बरकी के मकाम पर दुश्मन को नाकों चने चबा दिए। बेमिसाल शुजाअत के एतराफ़ में मेजर अजीज भट्टी शहीद को निशाने हैदर से नवाजा गया। UN मिशन दारफोर में खिदमात सरंजाम देते हुए पाक फौज के लांस नायक आदिल जान शहीद। ISPR के मुताबिक FC बलूचिस्तान के लांस नायक आदिल जान लकी मरवत के रिहायशी थे। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी कामों के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। UN मिशन के तहत 161 पाकिस्तानी एहलकार जानों के नजराने पेश कर चुके। कंधार के वस्त में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये आपको अहमद शाह अब्दाली का मज़ार नजर आ रहा है। देखते हो? देखते हो ये अरबाज न्यूज़ का सुना है। इकरार भाई को तो मैं जानता हूँ, इंतहाई अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। ARY न्यूज़ अफगानिस्तान में भी मकबूल। कंधार में ARY न्यूज़ का कैमरा जहां गया पजीराई मिली। कंधार के शहरी भी सरेआम के मेज़बान इकरारुल हसन के मद्दाह निकले। कंधार में तालिबान रहनुमा नूरुल्लाह की ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ से गुफ्तगू। बताया गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुखालिफिन पर खूंखार कुत्ते छोड़े जाते थे। पाकिस्तान का C-130 इमदादी सामान की तीसरी खेप लेकर खोस्त पहुंच गया। पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने कहा, इमदादी सामान में आटा, कुकिंग ऑयल और अद्वियात शामिल हैं। पाक फ़ज़ाइया के तैयारे इससे पहले काबुल और कंधार में भी इमदादी सामान पहुंचा चुके हैं। अब तक 36 मेट्रिक टन इमदादी सामान अफगानिस्तान पहुंच चुका है। काबुल में कायम वर्ल्ड बैंक का दफ्तर इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। PMDA के मुसवदे पर इत्तफाक़ राय पैदा करना चाहते हैं। अथॉरिटी का मकसद मीडिया की तरक्की और मौसर इंतज़ाम के लिए मरबूत नुक्ता नज़र यकीनी बनाना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर से गुफ्तगू। दो माह पहले अपना इस्तीफ़ा दे चुका वज़ीर आज़म ने मुझे इंतज़ार करने का कहा। उन्हें बताया था ज़ाती मसरूफियात के बायस जिम्मेदारियाँ जारी नहीं रख सकता। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा मंजूर करेंगे तो ओहदा छोड़ दूंगा। पंजाब के सीनियर वज़ीर अलीम खान का बयान। ज़राए का कहना है अब्दुल अलीम खान उन सूबाई वज़रा में शामिल हैं जिनकी वज़ारत का कलमदान तब्दील होने का इम्कान है। लाहौर में दूसरे रोज़ भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। मुल्तान चुंगी सब्जी मंडी पानी में डूब गई। शहरी गंदे पानी में खरीदारी करते नजर आए। अबतर सूरत हाल पर वासा और मार्केट इंतजामिया एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरते रहे। और पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़। पाकिस्तानी खातून निदा उस्मान चौधरी ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। वियना का जस्टिस शाह अवार्ड अपने नाम कर लिया। निदा उस्मान ने ख़वातीन वकला के हुकूक़ के लिए पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।